बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में करेंगे, सब्जेक्ट हमारा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा। आपका जो इसका फाइनल टर्म का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर जनाब है 19 से लेकर 45 तक। ये आपने लेक्चर करके जाने हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ कहाँ से आपने इसकी पेपर की तैयारी करनी है। जो सबसे बेस्ट वे है तैयारी करने के लिए, वो तो आपका एक तो ये हैंडआउट्स हैं, और ये नंबर 1 हैंडआउट्स को लेंगे हम। और सेकंड जो हमारे पास है वो है वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। ये यहाँ से आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ये आपके लेक्चर्स पड़े हैं MGT 402 के, ठीक है जी। प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है 90 लेक्चर से। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ये वीडियो उस वक्त देख रहे होंगे जब उनका सुबह पेपर होगा या कुछ घंटों बाद पेपर होगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए द मर्सीफुल एकेडमी ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं इस सब्जेक्ट के भी, पहले भी कई सब्जेक्ट्स के बनाए हुए हैं। तो मैं आपकी तैयारी जो है इस वीडियो में यहाँ से करवाऊँगा, ठीक है, नोट से करवाऊँगा। हम हैंड नोट्स की तरफ नहीं जाएंगे और लेक्चर्स की तरफ भी नहीं जाएंगे, ये नोट्स इन्हीं में से बनाए गए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये 5 लेक्चर्स हमारे पास जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में। इसमें से MCQs भी काफ़ी बनकर आते हैं। और फिर स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट हमारे पास ये डिसीजन मेकिंग वाले हैं, ये भी 5 हैं, तकरीबन 4-5। तो ये आपने लाजमी से करके जाने हैं, ठीक है जी। और फिर बीच में से हमारे ये ब्रेक इवन एनालिसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल मार्जिनल। एंड ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट आपके 2 लेक्चर्स हैं। आप अगर इनको करके जाएंगे इंशाल्लाह आपका फाइनल टर्म का पेपर्स काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स हैं मेरे पास। पहला पास लेक्चर है प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम का। अब ये क्या होती है प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, वो मैं आपको ज़रा हाईलाइट करके दिखा दूँ। Process costing is used when standardized goods are produced in a series of continuous and interconnected operations. इसकी जो एग्जांपल है वो ऑयल रिफाइनरी की है कि रॉ ऑयल इज़ प्रोसेस्ड, प्योरीफाइड एंड रिफाइंड। इसकी प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम की डेफिनेशन है और इसका ये एग्जांपल है। अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन दी गई हैं, हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस वीडियो में MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करूँगा, मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ, ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ यूज्ड व्हेन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स आर मेड इन मैस प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्जांपल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इंडस्ट्री, तो वो हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग है, ठीक है, वो जैसे मैंने आपको ऊपर पहले बता दी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इन नोट्स में से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर्स करवा सकूँगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और स्टूडेंट्स उसको देखते नहीं हैं। तो मैं आपको यहाँ से जितने भी लेक्चर्स करवाऊँगा कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ। अगर नहीं कवर होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे पार्ट 2, तो मैं पार्ट 2 इसका बना दूँगा। वरना जिनका पेपर जल्दी है तो ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है नीचे की तरफ, आप इस पे मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, तो ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये स्क्रीन पे नंबर आपको शो हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। तो हम जो टोटल कास्ट आई होती है उसको टोटल आउटपुट के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, यानी टोटल कास्ट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला है। अब इसको आपने लाजमी से ध्यान से देख लेना, आपका MCQ के आ सकता है कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकली, टोटल कास्ट हमारी ये है और यूनिट्स इतने बने, ठीक है जी। विच डिपार्टमेंट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस, तो वो है हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट MCQs है इन प्रोसेस कॉस्टिंग ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कंसिडर अ कॉस्ट सेंटर। आगे हमें दिया गया है कि मेन डॉक्यूमेंट इस प्रोसेस कॉस्टिंग इन प्रोसेस कॉस्टिंग इज कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर, समराइजेज क्वांटिटीज, कॉस्ट एंड ट्रांसफर्स, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वर्सेस प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें जो WIP अकाउंट हैंडलिंग है वो कैसे होता है। तो 1 WIP अकाउंट फॉर ऑल जॉब्स, ठीक है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग WIP अकाउंट जो होगा तमाम जॉब्स के लिए एक ही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो MCQs है
वो है कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ लेस एक्सपेंसिव। क्यों प्रोसेस कॉस्टिंग कम एक्सपेंसिव है? इसका जवाब ये है कि कॉस्ट आर अकोमोडेटेड ओनली बाय डिपार्टमेंट। ठीक है। विच कॉस्ट डॉक्यूमेंट रिप्लेसिस जॉब टाइम टिकट्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग? तो हमारे पास क्लॉक कार्ड और डेली टाइम शीट्स हैं। इसमें क्या होता है, लेबर इज टैग डिपार्टमेंट वाइज नॉट जॉब वाइज। आगे है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स। नॉर्मल लॉस कॉस्ट ट्रीटमेंट एडजस्ट इन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, जो नॉर्मल लॉस होता है वो कंसिडर किया जाता है कॉस्ट पर यूनिट पे, तो उसकी फिर कैलकुलेशन हम करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज है कि आउटपुट ऑफ लास्ट डिपार्टमेंट गोज फिनिश गुड्स अकाउंट। ठीक है जी, जो लास्ट डिपार्टमेंट की ट्रांसफ़र होती है वो कॉस्ट कहाँ होती है, फिनिश्ड गुड्स की तरफ। यहाँ एमसीक्यूज हमसे पूछा गया कि अगर 4000 यूनिट हमारे पास हो और वो 50% कंप्लीट हो गए तो इक्विवेलेंट यूनिट इसका हमारे पास क्या होगा, वो 2000 होगा। ठीक है, 50% ऑफ 4000 इज़ 2000, ये आपने याद रखना है। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड इन प्रोसेस कॉस्टिंग बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड डिटरमाइंड डिपार्टमेंट रेट। ठीक है, प्री डिटरमाइंड डिपार्टमेंट रेट इज कॉमन इन प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोडक्शन इज जनरली मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। आगे इसके 5-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है और प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों एक्सपेंसिव होती है लेस देन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे पास क्या है और कॉस्ट प्रोडक्शन की रिपोर्ट क्या होती है। और ये पांचवा है कि एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज दें जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं। ठीक है जी, ऑयल रिफाइनिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तीसरा ये है, आपने इनको वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड है तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है कि हीरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके यूनिट्स जो है स्टार्ट हुए 10,000 से कंप्लीट हुए 9400 पे। तो एंडिंग WIP हमारे पास कितना हुआ, वो 600 है, यानी 50% कंप्लीट हुए। तो ये कॉस्ट जो आई है 19,400, लेबर पे 24,000, टोटल जो कॉस्ट हमारे पास है वो 58,200 है। जो इक्विवेलेंट यूनिट है वो 50% WIP हमारे पास है, उसको जब हमने कैलकुलेट किया फार्मूला लगा के तो हमारे पास 9700 निकली। और जो कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आए वो 6 पर यूनिट आए, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने 9700 से डिवाइड कर दिया है। और जो कॉस्ट की एलोकेशन हुई है वो हमारे पास ₹1800 हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सीलेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कुछ यूनिट्स हैं। ये स्टूडेंट्स आप इनको देख लें, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको स्लो कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि अभी हमारा नया ही काम है, इतना ज़्यादा नहीं है मुझे एक्सपीरियंस टीचिंग का। लेकिन ये जो नोट्स स्टूडेंट्स को पसंद आते हैं इसकी वजह से मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी, ये लें जी, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 20 है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में से ही है। इसमें भी पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन आया एक, और फिर इसके आगे क्वांटिटी स्केजुअल्स वगैरह। हम इसके MCQs की तरफ चलेंगे, बल्कि इसके थे ही 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आप जब तक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। नेक्स्ट लेसन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। इसमें डिपार्टमेंट सेकंड 600 सोप्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। तो हम चलते हैं इसके MCQs की तरफ। इसके भी मुझे तो लगता है MCQs नहीं है, इसमें सारा आपका तो मैथमेटिकल सब्जेक्ट निकल आया भाई। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ये ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स थे दोनों लेक्चर्स के। ये आपने, मैं इसके फर्स्ट के तो मैंने आपको दिखा दिए थे, ये सेकंड के मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। ये ले जी, इसको ज़रा देख लें आप। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये ले जी, इतना आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है जी, यहाँ ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसका। और फिर क्वेश्चन दूसरा है डिपार्टमेंट 1, जिसमें 1000 सोप्स हैं और 100 नॉर्मल लॉस हुए। तो इसका कॉस्ट वगैरह हर चीज़ हमने कंप्लीट करनी है। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके यहीं से पेपर बन के आएगा, तो
इसको आपने हल्के में नहीं लेना, मैं नहीं करवाना न्यूमेरिकल्स, और फिर इसी वजह से आप लाजमी से इसको कीजिएगा, ठीक है जी, खुद से। नेक्स्ट, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एमसीक्यूज आपके ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा दूँ। ये थर्ड क्वेश्चन आया है इसका गिंजर ब्यूटी प्रोडक्ट का, ये ले जी देख, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लेसन 22 है, इसी के बारे में है। इसके हम एमसीक्यू यूज करते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या होता है। ए ऑप्शन है कि एक्सपेक्टेड एंड अनअवॉइडेबल लॉस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, जो कि एक्सपेक्ट होता है मेरा होगा लॉस इतना, और अनअवॉइडेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉस्ट होती है जो नॉर्मल लॉस की, वो कितनी होती है हमारे पास, वो होती है अब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स या गुड यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब व्हेन नॉर्मल लॉस अकर इन डिपार्टमेंट 2, यूनिट कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 विल, बी ऑप्शन हमारे पास है इंक्रीज, ठीक है। जब लेस यूनिट अवेलेबल होंगे तो कॉस्ट डिवाइडेड आवर फेवर यूनिट्स हो जाएगी, तो हमें हाइयर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा मेथड ऐसा है जो कि एडजस्ट करता है कॉस्ट फॉर नॉर्मल लॉस की, तो सी ऑप्शन हमारे पास है रिकैलकुलेटिंग यूनिट और कॉस्ट और एडिंग लास्ट यूनिट कॉस्ट टू रिमेनिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। अब ये आपने याद रखना है कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, उसकी क्या मसले हैं, क्या चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी आपसे। अभी अब नॉर्मल लॉस आया हमारे पास, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि मशीन ब्रेक डाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज चार्ज टू, बी ऑप्शन है अब नॉर्मल लॉस अकाउंट और एफ ओ एच। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा स्टेज ऐसा है जो कि नॉर्मल लॉस पे प्रोसेस को एंड कर देता है और चार्ज टू कंप्लीट यूनिट्स, तो वो बी है कि एट फाइनल इंस्पेक्शन आफ्टर ऑल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इन प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट यूनिट फॉर अब नॉर्मल लॉस आर कैलकुलेटेड, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है एट देयर स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल काम है आपके इस सब्जेक्ट में, तो आप फोकस करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने हैंड आउट से देखें या फिर आपसे हमसे ये नोट्स परचेज़ कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर 1500 यूनिट हैं जो कि लॉस्ट हो गए एंड ऑफ प्रोसेस के, तो दे विल बी ऑप्शन है चार्ज टू कम्प्लीट यूनिट्स ओनली। नेक्स्ट हमारे पास है एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस इन डिपार्टमेंट 2 इज रिक्वायर्ड व्हेन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए एंड बी है, लॉस एट बिगिनिंग लॉस एट मिडल, ठीक है जी। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट इज क्लोज टू, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है पी एन एल अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर डिपार्टमेंट बी रिसीव करता है 20,000 यूनिट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, तो जो लॉसेस हुआ हमारे पास 500 यूनिट का, तो वो नॉर्मली एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए विल बी कैलकुलेटेड ऑन, बी ऑप्शन हमारे पास है 19,500 यूनिट्स, ठीक है जी। जो इक्विवेलेंट यूनिट हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं हमारे बी ऑप्शन में से, नॉर्मल लॉस में से। व्हेन लॉस इज डिटेक्टेड आफ्टर ऑल कॉस्ट आर इंकर्ड, तो बी ऑप्शन होगा कॉस्ट इज चार्ज टू कंप्लीटेड यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग इंडिकेट, बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, तो इन एफिशिएंसीज को कहेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल लॉस और इसकी जो ट्रीट किया जाता है, ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और फिर अब नॉर्मल लॉस, ये तीन आप इनको भी देख लीजिएगा लाजमी जल्दी से, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो तीन दिए गए हैं इस लेक्चर में से भी। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं, हम इनको नहीं करेंगे, हम अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 2, ये प्रॉब्लम्स आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इस पेपर में के एग्जाम्स ऑफ व्यू से, आपने इनको लाजमी से करके जाना है, ये आपकी प्रैक्टिस मांगती हैं, ठीक है जी। वहाँ आपके हैंडआउट्स में तो नहीं दिए गए इनके सोल्यूशन, लेकिन मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें ओपनिंग WIP पढ़ेंगे हम, फीफो पढ़ेंगे और FIFO जिसे कहेंगे, एंड वेटेड एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है जी। फीफो मेथड क्या है और ये सब कुछ हम MCQ में देखते हैं इसको, मोर एक्यूरेट बट कम्प्लेक्स, और जो वेटेड एवरेज होती है हमारे पास ईजियर एंड कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस। अच्छा जी, पहला MCQ हमें दिया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो ओपनिंग WIP रिप्रेजेंट है वो किसको करती है, वो यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रीवियस पीरियड बट अनफिनिश्ड इज रिप्रेजेंटिंग बाय प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि इक्विवेलेंट यूनिट आर रिलेटेड टू, बी ऑप्शन हमारे पास
express incomplete unit as full units. Which method adds opening WIP cost to current period cost and divides by total units? तो वो हमारे पास है weighted average. ठीक है, method pose both cost. नेक्स्ट हमारे पास है इनफीफो मेथड. ओपनिंग WIP यूनिट्स आर वैल्यूड. सी ऑप्शन हमारे पास है यूजिंग बोथ प्रीवियस एंड करंट पीरियड कॉस्ट. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बताता चलूँ, मज़े की बात है कि MGD के 402 और CS 402 ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं. ठीक है, तो इनके इतने ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स हैं, और CS 402 का भी थोड़ा सा ऑटोमेटा के बारे में है, तो ये थोड़े से मुश्किल कंसीडर किए जाते हैं. लेकिन अगर इनको दिल लगा के पढ़ लिया जाए तो ये आपके इसमें काफ़ी अच्छी मार्क्स आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला. तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि अपने हैंडआउट्स और लेक्चर्स को लाजमी फॉलो करें, और साथ साथ ये नोट्स भी तैयार कर लें, तो इंशाअल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे और यूनिवर्सिटी की फाइनल एग्जाम्स के अंदर. ठीक है जी. इन्वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज़ कंप्यूटेड यूजिंग बी ऑप्शन हमारे पास है टोटल कॉस्ट ओपनिंग प्लस करंट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट यूनिट. नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि कॉम्प्लेक्स है अप्लाई करने में, तो वो फीफो है. ठीक है जी, FIFO जिसे कहते हैं. और नेक्स्ट है इन प्रोसेस कॉस्टिंग मटेरियल इज ऑफन एडेड, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस. इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जेंस कॉस्ट आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बी ऑप्शन हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ लेबर एंड FOH. नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ ओपनिंग WIP हमारे पास 200 यूनिट हो और 75% कंप्लीट हो गए लेबर पर, तो इक्विवेलेंट यूनिट फॉर लेबर कितने बचेंगे हमारे पास? वो होंगे 15, यानी रिमेनिंग 25% नीड वर्क, तो हमारे पास 50 यूनिट्स इक्विवेलेंट होंगे. वेटेड एवरेज मेथड इग्नोर्स बी इसका ऑप्शन है स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP विच इज़ यूज्ड इन रेल कंपनीज, तो वो हमारे पास बी ऑप्शन है, ये रेल कंपनीज में यूज़ किए जाते हैं. ओपनिंग WIP मटीरियल्स आर यूजुअली बी ऑप्शन 100% कंप्लीट होते हैं, और जो क्लोजिंग WIP लेबर होती है वो बी ऑप्शन हमारे पास है डिपेंड्स ऑन परसेंटेज कंप्लीशन. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास है इन फीफो कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड इंक्लूड्स. ए ऑप्शन हमारे पास है यही वाला ओपनिंग WIP कॉस्ट प्लस करंट पीरियड कॉस्ट टू कंप्लीट प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड. नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट यूनिट इन वेटेड एवरेज, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है यूनिट्स कंप्लीटेड क्लोजिंग WIP इक्विवेलेंट. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा, और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. ये लें जी, ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है. अभी स्टूडेंट्स एक तो मैं देखता हूँ कि वीडियो हमारी 17 मिनट की हो चुकी है. अब हमारे पास जो कैश इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तो डिसीजन मेकिंग का है, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन कैश बजट वाला ये भी ना 138 लेक्चर, इसको मैं आपको करवाता हूँ इंशाल्लाह. इम्पोर्टेंट है ये भी ना. देखते हैं कौन सा लेक्चर हमारे पास आ गया. नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसका भी कुछ बनाता हूँ कि पता चल जाए शुरू से. ठीक है जी, ये हमारे पास कैश बजट, तो इसको मैं ज़रा समझाता हूँ आपको, फिर इंशाल्लाह इसके जो MCQs है ना आपको समझ आ जाएंगे और कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे. पहले इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि फाइनेंशियल प्लान दैट शोज एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो रिसीव्स एंड आउटफ्लोज पेमेंट्स ओवर अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड कैश बजट. तो इसका पर्पस क्या होता है कि आइडल कैश से अवॉइड एक्सेस आइडल कैश, अवॉइड शॉर्टेज ऑफ कैश. ठीक है, बेकार पैसे पड़े रहने से भी हिफाजत है, और ये क्या करता है शॉर्टेज ऑफ कैश को भी मैनेज करता है. नेक्स्ट हमारे पास यूजेस इसके सरप्लस कैश यानी इन्वेस्ट टू अर्न रिटर्न, और डेफिसिट कैश है जो कि अरेंज करती है फाइनेंस को और बोरो के ज़रिए से. ठीक है जी, की एलिमेंट्स इसके यहाँ लिखे गए हैं. ये फॉर्मेट ऑफ कैश बजट है, और सिंपल कैश बजट यहाँ लिख दिया गया है. MCQs हम पढ़ते हैं फिर हमें समझ आएगा. कैश बजट प्राइमरली हेल्प्स अ फर्म्स इन, सी ऑप्शन हमारे पास है कैश प्लानिंग एंड लिक्विडिटी कंट्रोल. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कैश बजट. कैश बजट की कौन सी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारे पास है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. इन कैश बजट फॉर्मेट विच आइटम इज शोन फर्स्ट, तो इसमें कौन सा आइटम पहले आता है हमारे पास, तो वो ओपनिंग बैलेंस आता है. ठीक है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, और जो सरप्लस कैश इन अ कैश बजट इंडिकेट्स, तो बी ऑप्शन हमारे पास है नीड फॉर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. आगे हमें दिया गया है कि इन सिंपल कैश बजट
क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो होता है ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीप्ट्स माइनस पेमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल कैश बजट होगा क्लोजिंग बैलेंस, बल्कि क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये उसका फार्मूला है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि कम्प्लेक्स कैश बजट यूजली प्रिपेयर्ड व्हेन, तो इसका ऑप्शन हमें दिया गया है बी करेक्ट, यानी कलेक्शंस फ्रॉम सेल्स आर सेपरेट ओवर मंथ्स। स्टूडेंट्स अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएगी और थोड़े से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट हमारा है कि इफ़ 20% of sales are on cash and for rupees 2.5 lakh sales in April, कैश सेल्स विल बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 50,000। वो कैसे, 20% को जब हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है जी। विच सेक्शन ऑफ द कैश बजट कंटेन लोन प्रोसीड्स, तो वो हमारे पास है रिसीप्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ देयर इज़ अ कैश डेफिसिट, तो सी ऑप्शन हमारे पास है फर्म्स रेंज बोरिंग और ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कैश बजट टाइम इंटरवल्स कैन बी, क्या हो सकता है हमारे पास, ए ऑप्शन है मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। कैश इनफ्लो फ्रॉम क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। द मेन रीजन टू अवॉइड लार्ज आइडल कैश बैलेंस इज, बी ऑप्शन है रिड्यूस प्रॉफिट पोटेंशियल, और हमारा मनी है जो पड़ी रहती है बेकार। नेक्स्ट हमारे पास ये इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन, आपने इनको देख लेना है। आगे प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्यूशंस हैं और ये सारे दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो आपने इनको लाजमी से करके जाना है। तो उसके लिए आपको ये नोट्स थोड़े से परचेज़ करने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को पसंद लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 करें और लाइक्स का जो टारगेट है वो 50 पूरा कर दें, इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको इस फ़ाइल से बहुत फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।